तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 8 का जो है अध्याय 1 आपको हम बताएंगे, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका इंट्रोडक्शन क्लास को, यानी आपको इसका परिचय बताएंगे। इस चैप्टर में यूज होने वाला जो भी छोटा छोटा पॉइंट्स है उन सभी बातों को हम इस वीडियो पे बताएंगे, ताकि आपको जो है जब हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों, आप लोगों का जो है बिहार बोर्ड का जो है मतलब स्कूल सरकारी स्कूल का किताब सब चेंज हो गया है। तो 8 क्लास में जो है इस टाइप का किताब आया है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। और अब जो हम बताएंगे आपको न्यू बुक से ही बताएंगे सभी सवालों को। कक्षा 6, 7, 8 का सभी बुक चेंज हो चुका है, ठीक है ना। और 9, 10 का तो अभी तक चेंज हुआ नहीं है, अगर उसका भी होगा तो हम उस बुक से भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज से स्टार्ट हो रहा है न्यू बुक, ठीक है। तो चलिए इस बुक का जो है सबसे पहला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो चलिए, इसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो को करते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्याएं, इसका परिभाषा है ऐसी संख्या जो क्या हो, p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके। परिमेय संख्या कहलाती है कब, लिख देते हैं कब, पूर्ण विराम नहीं देना है, लिखना है कब, जब क्या हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और क्या हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, तब। आप समझिए, अभी उतारना नहीं है आप लोगों को, आप लोग पहले समझिए अच्छे से, जब समझ जाइएगा उसके बाद उतारना है, अरे दिमागे में उतर जाएगा, ठीक है। तो खाली आप वीडियो पे बने रहिए। क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या का क्या परिभाषा हो गया, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो। ऐसी संख्या जो किसके रूप में हो, p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। कब, जब p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तब। अब ये बात आया कि पूर्णांक क्या है, ये नॉट इक्वल टू क्या है, वो सब आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए समझिए, एक तरफ लिखते हैं क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब देखिए, जैसे बीच में क्या लिखते हैं, 0, इधर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, इधर -1, -2, -3, -4 नहीं होता है, डॉट 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 डॉट। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आने वाला ढेरी अनंत तक। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -10 ऐसे नहीं होता है, आते रहेगा। अब बीच में क्या, 0, ये सब क्या कहलाता है, तो पूर्णांक कहलाता है। अच्छे से समझो, इधर खसक जाओ थोड़ा सा, ये सब क्या कहलाता है, तो पूर्णांक कहलाता है। समझ में आया, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अनंत तक सबका सब क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। हजारों बोलेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, लाखों बोलेंगे वो भी क्या कहलाएगा, माइनस में भी बोलेंगे वो भी क्या कहलाएगा, अगर 0 भी बोलेंगे वो भी क्या कहलाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कोई दिक्कत है तो अब सबको समझो। अब यहाँ बोला q नॉट इक्वल टू 0, उसका भी बात करेंगे। अभी फिलहाल जो है हम लोग एक तरफ से बात को करते हैं। क्या बोला, ऐसी संख्या, सुनो, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो। p/q के रूप का मतलब समझा, अंश बट्टे हर के रूप में हो, जो बट्टे के रूप में हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2/3, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी p के स्थान पे क्या है बाबू, 2 है, q के स्थान पे क्या है, 3 है, बीच में क्या है रे, बट्टे। ऐसी संख्या जो ऐसा के रूप में हो, क्या ये 2/3 ऐसा के रूप में है p/q के रूप में है। p के स्थान पे 2 है, q के स्थान पे 3 है, बीच में है बट्टे, तो ऐसा रूप में है। या व्यक्त की जा सके, जो आदमी उस रूप में है तो उसे व्यक्त करना नहीं है। माना कि देखिए एग्जाम्पल 1 है, मतलब देखिए अभी इसको पूरा तरह से हम नहीं समझाए हैं, समझाएंगे। अभी जो यहाँ बात आया ना कि या व्यक्त की जा सके, इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 2 ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, 2, और हमने आपको बताया था कि 2 के नीचे में कुछ नहीं तो कौन है, 1 है ना। देखो, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, 2/3 p/q के रूप में है, बोलो, या व्यक्त की जा सके। ये देखो 2 के नीचे में 1, मतलब क्या ये 2 p/q के रूप में है, मतलब इसके नीचे में कुछ है नहीं है। लेकिन हम अगर 2 को लिख के इसके नीचे में हम लोग 1 लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं।
कोई दिक्कत है? 2 के नीचे में हम 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो P के स्थान पे क्या आ गया 2, Q के स्थान पे क्या आ गया 1, बोलो कोई दिक्कत? P के स्थान पे है 2 और Q के स्थान पे है 1, कोई दिक्कत? तो क्या ये दो जो है P बटे Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? कैसे किए? इसके नीचे 1 लगाकर, कोई दिक्कत है? हम बोले थे ना कि ऐसी संख्या जो P बट्टे Q के रूप में हो, जो बट्टे के रूप में हो या व्यक्त की जा सके। 2 P बट्टे Q के रूप में नहीं था, लेकिन इसके नीचे में 1 लगा के हम व्यक्त कर दिए। किसके रूप में? P बट्टे Q के रूप में। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? कहलाती है कब? जब P और Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। यानी जब P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। P के स्थान पे क्या है 2, Q के स्थान पे क्या है 3। बताओ तो 2 और 3 पूर्णांक है क्या? हाँ, अब बताओ यहाँ 2 लिखे, 2 को लिख दें 2 बट्टे 1, 2 और 1 पूर्णांक है क्या? हाँ, कब? जब P और Q पूर्णांक हो। हाँ भैया, इसका पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है। और एक बात बोला, और क्या बोला? Q नॉट इक्वल टू 0। Q के स्थान पे क्या है? यहाँ 3 है, 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। सही बात है, Q के स्थान पे यहाँ क्या है 3 है, 0 नहीं है। यहाँ भी Q के स्थान पे 1 है, 0 नहीं है। इसलिए जो है ना 2 बट्टे 3 और ये जो 2 है, ये दोनों क्या है? तो परिमेय संख्या है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे कि -4 बट्टे 3 ले लिए, क्या ये परिमेय संख्या है? तो परिभाषा क्या कहता है देखते हैं। ऐसी संख्या, देखो, जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। क्या होगा? वो अपरिमेय होगा। तो परिभाषा क्या कहता है? ऐसी संख्या जो P बट्टे Q के रूप में हो। किसके रूप में हो? बताओ, P के स्थान पे क्या है -4, Q के स्थान पे क्या है 3, बीच में क्या है बट्टे। क्या यह P बट्टे Q के रूप में है कि नहीं है? तो ऐसी संख्या जो P बट्टे Q के रूप में हो, चलो ये है, या व्यक्त की जा सके। जो आदमी P बट्टे Q के रूप में पहले से है तो उसके नीचे में 1 लगाने की जरूरत है? नहीं समझ में आया? जो P बट्टे Q के रूप में है तो उसको व्यक्त करेंगे क्या? नहीं। जैसे कि 2 P बट्टे Q के रूप में नहीं था, जिसके नीचे में 1 लगा के व्यक्त किए। भैया, इसके नीचे में पहले से 3 है तो हम क्यों व्यक्त करेंगे? समझ में आ रहा है? तो ठीक है, P बट्टे Q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है कब? जब P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। P के स्थान पे कितना है? -4 पूर्णांक में है क्या? अच्छा, Q क्या है 3 पूर्णांक में है क्या? अच्छा, कब? जब P और Q पूर्णांक हो, P Q पूर्णांक है, और क्या बोला हो, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q के स्थान पे 0 नहीं, क्या है 3 है। सही बात है, 0 नहीं है सर, इसलिए -4 बट्टे 3 भी कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है? अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि, अच्छा ये एग्जाम्पल तीसरा था, एग्जाम्पल चौथा लेना है। एग्जाम्पल चौथा क्या हो जाएगा? जैसे कि -3 लिए, क्या ये -3 परिमेय संख्या है? कैसे है? देखो, ऐसी संख्या जो बट्टे के रूप में हो, P बट्टे Q के रूप में हो, ये P बट्टे Q के रूप में नहीं है या व्यक्त की जा सके। यानी -3 बट्टे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P के स्थान पे -3, Q के स्थान पे 1, बीच में क्या है बट्टे। तो ये P बट्टे Q के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए। कोई दिक्कत है? ये कहलाएगा कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कब? जब P और Q पूर्णांक हो तब। P और Q क्या है? P के स्थान में -3 पूर्णांक नहीं है, Q में 1 है, 1 पूर्णांक नहीं है, और यहाँ बोला Q नॉट इक्वल टू 0, Q की जगह पे 0 नहीं है। सब बात मैच कर रहा है। इसका मतलब ये जितना एग्जाम्पल लिए ना, चारों ठो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 5। हाँ सुनिए, एक आप स्टार में आप लिख लीजिए, इसको स्टार ही देते हैं इसको। जैसे कि पाई जो है ना बाबू, पाई का मान होता है कितना? 22/7। क्या होता है? 22/7। आप लोग सीख लीजिए कि पाई का मान 22/7 होता है। और दशमलव में अगर बोला जाए तो 3.14 का यूज हम लोग करते हैं, 3.14159 ऐसे ही। ठीक है,
और कहीं कहीं जब त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पाई की जगह 180 डिग्री बैठाते हैं, तो वो सब अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल आपको हम परिमेय संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो पाई बराबर होता है क्या, 22/7। बताओ 22/7 किसके रूप में है, P/Q के रूप में है, बोलो P/Q के रूप में है। अच्छा, बोला क्या गया है कि P और Q कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक। P के स्थान पे क्या है 22, Q के स्थान पे क्या है 7। अब एक बात बताओ, 4 5 6 7 8 9 10 कहीं ना कहीं 22 नहीं आएगा, बताओ तो, कहीं ना कहीं 7 नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 22 और 7 ये दोनों कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है या नहीं है। और एक तो बात बोला है Q0 = 0, Q के स्थान पे 0 नहीं ना है, इसका मतलब ये जो 22/7 है ना, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन एक तो खास बात जानता है, 22/7 तो परिमेय है, ठीक है, अरे यार 22/7 तो परिमेय है, लेकिन ये जो पाई है ना, पाई का मान ही ना 22/7 है, ये पाई भी तो होना चाहिए परिमेय, लेकिन परिमेय ये नहीं है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। समझ में आया। अगर कोई आपसे पूछे कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई बोलेंगे अपरिमेय संख्या है, मगर पाई का मान 22/7 वो परिमेय है। बात समझ में आ रहा है। जैसे ये है पिताश्री, ये है उसका पुत्र, बोलता है कि है जो है ना, ये चंडाल बाप का जो बेटा है, ये पूरा जो है ना, पूरा एकदम बहुत अच्छा बाबू है, शांत स्वभाव का है, तो ये परिमेय। लेकिन इसका पप्पा जो है ना, अपरिमेय है, बहुत बदमाश है। समझ में आ रहा है। बताओ, इसी का बेटा ये है परिमेय, लेकिन बाप अपरिमेय। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो ये मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि पाई निम्नलिखित में कौन सी संख्या है, वो ऑप्शन देता है, बोलेगा परिमेय संख्या, बोलेगा अपरिमेय संख्या, बोलेगा पूर्णांक संख्या। तो कौन सी संख्या होगी, पाई अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया। ऐसे पूछता है मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में, कई बार पूछा भी है, और हो सकता है कि तुम लोग के भी एग्जाम में पूछा भी। तो तुम लोग 8 क्लास में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 में ही है। ये परिमेय संख्या जो है आपको 8 में मिलेगा, 7th में भी था, आपको जो है 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा, आने वाला जो भी कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा वहाँ भी मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो है क्यों नहीं हम लोग 8 क्लास में ही बहुत अच्छे तरीके से सीख लें, कोई दिक्कत। तो ये आपको जो है पाई भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ हम ये सिखाना चाह रहे हैं, आपको पता ही होगा कि 0 का वर्गमूल बच्चों कितना होता है, 0, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, और बच्चों 16 का 4, और 25 का 5, 36 का 6, और 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 121 का 11, नहीं समझ रहा है, 144 का 12, 169 का 13, 196 का 14, 225 का 15, 256 का रे बाबू 16, 289 का 17, उसके बाद 324 का 18, √361 का 19, √400 का 20। कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये हम क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि अभी भी इसका काम है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो समझिए, एग्जाम्पल 4 तक हो गया था, एग्जाम्पल 5 लेते हैं। जैसे कि √4/3 हम 3 ले लिए, क्या बाबू ये परिमेय संख्या है, ये √4/3 परिमेय संख्या है। अब देखिए, है √4, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बताओ, ये √4 के आगे में लिख देंगे 2 बट्टे नीचे क्या रे 3, है 2/3 परिमेय हुआ था। इसका मतलब ये 2/3 परिमेय होगा। तो ये भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर आपको ये याद ना हो तो कैसे आप कीजिएगा, क्या है कि नहीं। अच्छा देखिए, छठा एग्जाम्पल, √2/3 क्या यह परिमेय संख्या है, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। बोलो कैसे नहीं है, समझो, कोई बात नहीं है, होता है मिस्टेक। √2/3 कई बच्चा बोलता है परिमेय है, लेकिन कैसे, ये अपरिमेय, ये परिमेय नहीं है, ये है अपरिमेय, लेकिन कैसे है देखिए। अच्छा, हम लोग का परिभाषा क्या था, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। क्या ये P/Q के रूप में है, अरे P के स्थान पे √2 और Q के स्थान पे 3, नहीं है P/Q के रूप में है, तो P/Q के रूप में, बट्टे के रूप में नहीं है, ये है। क्या कहलाती है, या व्यक्त की जा सके, जब बट्टे के रूप में तो व्यक्त नहीं है करना है, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। कब, अरे परिमेय संख्या कहलाएगा कब, जब P
और क्यू कौन सी संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। क्यू के स्थान पे क्या है 3, 3 तो पूर्णांक है, मगर पी के स्थान पे √2। हम लोग तो 2 पढ़े हैं ना, क्या √2 पढ़े हैं कभी पूर्णांक में? तो ये बताओ √2 पूर्णांक है नहीं ना है, इसलिए ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जो परिमेय है वो क्या होगी, अपरिमेय। कोई दिक्कत है? लेकिन शतवां तो तुम लोग ये भी तो बोल सकता है सर √4/3 p/q के रूप में, तो हम लोग पूर्णांक पी के क्या होना चाहिए, पूर्णांक। √4 कहाँ पढ़े हैं पूर्णांक में, नहीं ना पढ़े हैं। लेकिन √4 का होता है 2, लेकिन √2 का कुछ थोड़ी ना होता है। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल 7वां देखो, अगर तुमसे पूछ लेंगे रे बाबू √9/4 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय रे? ये देखो √9, इससे निकलेगा बाहर कितना 3 बट्टे नीचे क्या 4, p/q के रूप में ना है, अब p की पूर्णांक ना है, q के जगह 0 नहीं ना है, यह परिमेय है कि नहीं है? ऐसे पकड़ेंगे हम लोग। 8वां एग्जाम्पल बोलेंगे रे बाबू √7/3 परिमेय का अपरिमेय। क्यों? क्योंकि 7 का तो निकलता नहीं है कि नहीं, और √7 पूर्णांक में हम लोग पढ़े नहीं है, इसलिए ये कौन सी संख्या होगी, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत है? अच्छा लो 9वां एग्जाम्पल √11 ये परिमेय का अपरिमेय। क्यों? क्योंकि 11 तो निकलता नहीं है। ऐसी संख्या जो p/q, आप इसको p/q के रूप में व्यक्त कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए ना रे। ये तो पूर्णांक है 1, लेकिन √11 पूर्णांक कहीं पढ़ा है, इसलिए ये भी क्या होगी, तो अपरिमेय संख्या होगी। एक बात को नोट कर लीजिए आप लोग, यानी रूट के अंदर में, किसके अंदर में, रूट के अंदर में अगर कौन सी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, कोई बात नहीं है, मिस्टेक से फोन आ गया होगा उसमें, चलो इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो बच्चों एक फ़ोन आ गया था, कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां एग्जाम्पल। अच्छा क्या बोल रहे थे अभी हम, अच्छा यहाँ रूट के अंदर में अगर क्या हो, अभाज्य, कौन सी संख्या हो, अभाज्य संख्या, किसके अंदर में, रूट के अंदर में अभाज्य संख्या हो, तो वो हमेशा कौन सी संख्या आएगी, तो अपरिमेय संख्या आएगी। जो इसका आंसर आएगा ना, तो कौन सी संख्या होगा, तो अपरिमेय। अब बात आया कि अभाज्य संख्या क्या है रे, यहाँ समझो, रूट के अंदर में अभाज्य संख्या, तो रूट के अंदर में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, अन्य संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 9 10 11 हो गया, 12 नहीं होगा, 13 हो गया। मतलब रूट के अंदर में ऐसा सब टाइप का संख्या, ऐसा सब टाइप का अगर संख्या हो ना, तो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। वो जितना भी अगर इस टाइप का संख्या रहेगा, तो वो आंसर क्या आएगा, तो हमेशा क्या आएगा, तो अपरिमेय संख्या आएगा। कोई दिक्कत है? तो आपको जो है परिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आया कि नहीं आया? अच्छा अगर एक चीज़ और, अगर आप जो है ना किस में, परिमेय संख्या में, कौन सी संख्या में, परिमेय संख्या में अगर जोड़ते हैं किसको, पीयूष आ रहा है वीडियो पे, अपरिमेय संख्या को, अगर परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग देंगे, बात समझ रहा है। परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, तो आंसर भी जानता है क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आंसर आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। कोई दिक्कत है? तो परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो भी इसका आंसर अपरिमेय आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि 2 कौन सी संख्या है रे, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, सही बात है कि p/q के रूप में 2/1 2 नहीं था परिमेय संख्या। अगर 2 में अगर हम √2 क्या है, √2 अपरिमेय है, तो परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो 2 + √2 ये जो आएगा ना, इसका भी ये भी क्या कहलाएगा, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। या तुम 2 में इसको घटा दो, या 2 को इससे क्या कर दो, गुना कर दो, या 2 को इससे क्या कर दो, भाग कर दो, तो भी इसका आंसर क्या आता, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है? तो हमको जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को परिमेय संख्या बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में
आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट पक्का ख़त्म हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम जो है आपको इसी बुक से जो है गणित अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मतलब वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हाँ, ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है। देखिए आपका जो ये कक्षा 8 का जो हमने स्टार्ट किया है परिमेय संख्या, चैप्टर का नाम से ये आपको हम सिर्फ बताए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब एक और भी पार्ट लेके आएंगे, मतलब सेकंड पार्ट लेके आएंगे इसका इंट्रोडक्शन का ही, ठीक है। तब जो है आपका जो है ये क्लीन हो पाएगा, मतलब इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम प्रश्नावली को बताएंगे उस पर, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस आपको जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, ठीक है ना। चलिए फटाफट इनको उतार लीजिए, सारा का सारा बात को।